डॉक्टर अनूप कुमार, ये जो अभी स्थिति है कोरोना की, बहुत चिंताजनक इस वजह से भी होती जा रही है कि बड़ी संख्या में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, वो संक्रमित हो रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्हें वैक्सीन की भी डोज मिल चुकी है, दोनों डोज मिल चुकी हैं, वो भी बीमार हैं। तो किस तरह की स्थिति इस वक्त है अस्पतालों में और डॉक्टर्स के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं? देखिए, इस समय एक बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण समय है क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, भारत सरकार ने अपनी तरफ से जो तैयारियां कर रखी हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें पर्याप्त तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन क्योंकि हेल्थ इज स्टेट सब्जेक्ट, तो हर एक स्टेट को अपनी अपनी तैयारियां खुद करनी पड़ेंगी। जहाँ तक डॉक्टर्स के संक्रमित होने का सवाल है, देखिए डॉक्टर्स भी इंसान हैं। वैक्सीन लगने के बाद कुछ डॉक्टर्स के जो पॉजिटिव होने की रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें कई सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। नंबर 1 कि सेकेंड डोज लगने के कितने टाइम के बाद वो संक्रमित हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 हफ्ते के बाद ही इम्यूनिटी बनती है सेकेंड डोज के। नंबर 2 कि उन्होंने क्या कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो किया था कि नहीं किया था। नंबर 3 इनको कोई ऐसी क्रॉनिक कंडीशंस थी जिसकी वजह से इनकी इम्यूनिटी पहले से ही डाउन थी। तो ये सब 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से लोग संक्रमित हो सकते हैं। चौथा, हाँ जी ठीक है डॉक्टर अनूप, यानी ये सारी वजहें तो हो सकती है, लेकिन हम इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं कि ये जब स्थिति हो गई है कि डॉक्टर्स बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं, तो लोगों के सामने किस तरह की चुनौती है, अस्पतालों के सामने कैसी चुनौती है, मरीजों को कैसे फिर पर्याप्त सुविधाएं और जो इलाज मिलना चाहिए वो कैसे मिल पाएगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो विपिन का रुख कर लेते हैं। पहले विपिन, दुर्ग से आपने लगातार हमें जो तस्वीरें पहुंचाई हैं हम तक, और पूरा देश देख रहा है इन तस्वीरों को, ये भयावह है, चिंताजनक है। क्या अभी भी आप, क्योंकि लगातार वहां मौजूद हैं, लगातार मरीजों की संख्या तो बढ़ ही रही है और फैसिलिटी तो हम देख रहे हैं कि किस स्तर की है, तो कैसे ये जो गैप है इसको पूरा किया जाएगा? क्या सरकार अभी तक चेती है? क्या कुछ इसमें एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल, मुझे जो मैं देख रहा हूँ, रायपुर में देखा, दुर्ग में देखा, और इस समय मैं राजनाथ गांव में हूँ जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का इलाका है। और यहाँ भी आज दोपहर 12 बजे से लॉकडाउन घोषित कर दिया गया क्योंकि तीसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है ये राजनाथ गांव। जो मैं पूरे छत्तीसगढ़ में देख रहा हूँ सुमेरा, उसको देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि पहली बार जब ये हुआ, अचानक से कोविड आया और सरकारें तैयार नहीं थी, और इस तरह की स्थिति अगर थी तो एक क्षम्य अपराध था। लेकिन इस बार 1 साल के बाद अगर आप इस तैयारियों को लेकर सतर्क नहीं थे, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हुए, आपने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग नहीं सिखा पाए, आपने व्यवस्था नहीं की, और अब जब दूसरा स्ट्रेन आया है, दूसरा चरण आ गया, और अब जिस तरह से विस्तार हो रहा है कोरोना का, ऐसे में ना अस्पतालों में बेड है, ना डॉक्टर्स हैं, ना सुविधाएं हैं, ना टेस्ट हो पा रहा है, ना इलाज हो पा रहा है, सिलेंडर्स की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था नहीं है, बेड्स कम पड़ गए हैं। तो ये तमाम चीज़ों की दिक्कतें पूरे छत्तीसगढ़ में आ रही हैं, जो ये जाहिर करता है कि सरकारों ने पिछले 1 साल में सबक नहीं लिया, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। और स्थिति अभी तो समझिए सिर्फ 11,000 केसेस आ रहे हैं। लेकिन विपिन, हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, ये रिपोर्ट तो लगातार सामने आ रही है कि किस तरह की भयावह स्थिति है। बेंच पर लेटकर इलाज कराया जा रहा है, मासूमों को इलाज नहीं मिल रहा है। क्या कर रही है सरकार? बेड बढ़ाने के लिए क्या कर रही है? सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है? कोई प्रोएक्टिव कदम दिख रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, मुझे फौरी तौर पर यहाँ नज़र नहीं आता क्योंकि मैं तीसरा दिन है आज ये मेरा, और मैं लगातार तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहा हूँ, हॉस्पिटल्स में जा रहा हूँ, डॉक्टर्स से मिल रहा हूँ, मरीजों से मिल रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा तैयारी नज़र नहीं आई। ये सरकार ये ज़रूर है कि इस दूसरे चरण में जो प्रसार है उसको रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई है, और लॉकडाउन का असर जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ आपको नज़र भी आ रहा होगा। लेकिन मेडिकल सुविधाओं में क्या कर रहे हैं? कोई बहुत बड़ा कदम, कोई ऐतिहासिक कदम, कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाके फटाफट जहां चीजें हो सके, ऐसा तो मुझे जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। और यहां पर बहुत एक्टिवनेस सरकार की नजर नहीं आ रही है, सड़क से लेकर हॉस्पिटल्स तक, और अधिकारियों में किसी तरह का बहुत रिलैक्स है लोग। और क्यों रिलैक्स है, इस आंकड़ों को देखने के बाद ये समझ में नहीं आ रहा। आंकड़े और तस्वीरें दोनों ये बयान कर रही हैं। विपिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।